हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रैकर्स में। आज आपके लिए लाए हैं रोजगार विद अंकित चैनल पर नवीन सर के द्वारा कराई गई यूपी पुलिस के लिए खाकी सीरीज का हिंदी प्रैक्टिस सेट, जिसका सीरीज नंबर 1 है, जो कि 8 जनवरी से करवाया गया है। टोटल 20 सेट सारे सब्जेक्ट के करवाया गया है, जिसमें राहुल सर द्वारा मैथ, नवीन सर द्वारा हिंदी और अजीत सर द्वारा जीएस, संदीप सर द्वारा रीजनिंग, जो कि खाकी सीरीज में करवाई गई है। जिसमें क्लास 1 है, वर्णमाला का चैप्टर है, जिसकी पीडीएफ से हम लोग साइड में रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 52, जिसमें से स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा ये उच्छिष्ट व्यंजन है, अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और आहा। कामता प्रसाद के अनुसार 43 व्यंजन है, 43 वर्ण है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और सबसे छोटी लिखित इकाई का होती है? ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर और द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये सजातीय स्वर होते हैं। बड़ा आ छोटा आ प्लस छोटा से बना होता है, जो कि अपने एक ही जात के लोगों से जो बने होते हैं वो सजातीय स्वर कहते हैं। छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री को मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ, ए, आए, ओ, आओ ये दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या 4 होती है। टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है। ए, आए, ओ, आओ इन्हें संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन बी है बड़ी ई। तो मुख खुलने के आधार पर जब मुंह पूरा खुलता है तो विपरीत से कहते हैं, जिसमें बड़ा आ होता है। और जब आधा खुलता है तो अर्ध विपरीत, छोटा आ, आए और आओ। मुख बंद होने के आधार पर जब मुंह पूरा बंद होता है तो उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और जो बच रहा है ए और छोट उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: विपरीत, अर्धविपरीत, समृद्ध और अर्धविपरीत, अर्ध समृद्ध। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। उच्चारण के आधार पर 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। रा प्रकंपित और लुंठित वर्ण है। उच्छिष्ट व्यंजन में ड और ढ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनियां ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अंग और आहा, जिन्हें विसर्ग, आहा को विसर्ग और अंग को अनुस्वार कहते हैं, ये अयोगवाह ध्वनियां होती हैं।
ये ना तो स्वर में आती हैं ना ही व्यंजन में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो छा, कच्छा वाला छा, यह संयुक्त व्यंजन है जो कि का और सा से मिलकर बना हुआ है। का, सा, छोटा आ। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छा, त्रा, ज्ञा, त्रा, जो कि आप लोग देख लीजिए। छा का सा आ से मिलकर बना होता है, त्रा ता रा आ से मिलकर बना होता है, ज्ञा जा या और आ से मिलकर बना होता है, स्रा बड़ा सा और रा आ से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये का वर्ण के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो ऑप्शन बी सही है, गा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, कंठ ध्वनियाँ जो होती हैं, का, खा, गा, घा, अंगा होती हैं। जो तालु होती हैं, तालु ध्वनि या तालव्य ध्वनि, तो चा, छा, जा, झा, इया होती हैं। मूर्धन ध्वनि टा, ठा, डा, ढा, अणा होती हैं। दंत ध्वनि ता, था, दा, धा, ना होती हैं। ओष्ठ ध्वनि पा, फा, बा, भा, मा होती हैं। और कंठ ध्वनियों में आ, छोटा, बड़ा, हा, विसर्ग, ये सब कंठ ध्वनियों में आते हैं। और तालव्य ध्वनियों में छोटी, बड़ी, या और बड़ा सा आता है। मूर्धन ध्वनियों में री, र और खष्टी सा आता है। दंत ध्वनियों में ला और छोटा सा आता है। ओष्ठ ध्वनियों में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। इसे नवीन सर ने बताया है, विवाह यस रिस लास उ ऊ। अगला क्वेश्चन है, ग, ज, छ, द, ट, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो 0 है। इसमें महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है, अल्पप्राण तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, जो कि अभी आप लोगों ने तालिका में ऊपर देखा है। गा कंठ है, ता दंत है और चा तालु है। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से मूर्धन टा, टा मूर्धन भी है और अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। दंत वर्ष अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ता दंत भी है, ता वर्ष भी है और ता अल्पप्राण भी है और ता अघोष भी है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये बा और पा ओष्ठ अल्पप्राण और घोष वर्ण तीनों हैं। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो भा, ऑप्शन बी इज राइट। भा ओष्ठ भी है, महाप्राण भी है और घोष है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है, घोष तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, सघोष पहला और दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, ठा होता है। ठा मूर्धन्य भी है, महाप्राण भी है, अघोष भी है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये झा, झरना वाला झा तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। अगला क्वेश्चन है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये घा, घा कंठ भी है, महाप्राण भी है, घोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन अल्पप्राण
अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ट। ट मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है, अघोष भी है। अगला क्वेश्चन है स, इसे बड़ा सा भी कहते हैं, का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? तो ये उच्चारण स्थान इसका तालु है। छोटी ई, बड़ी ई, या और बड़ा सा, साथ में चा वर्ण के जितने भी अक्षर होते हैं ये सब तालु के होते हैं, तालव्य होते हैं। इनमें से अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्पप्राण अल्पप्राण वर्णों की संख्या 33 होती है, जिसमें से स्पर्श ध्वनियों में 15 होते हैं। सभी स्वर अल्पप्राण में आते हैं। या, रा, ला, व, हा, इनकी संख्या 5 है, ये भी अल्पप्राण में आते हैं। किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो बृष्ट में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। स्पर्श वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। जैसे का वर्ग में 25 वर्ण, 5 वर्ण, और चा वर्ण में 5 वर्ण, और इसी तरीके से जैसे का, चा, ट, प, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कचड़ तप, का से माँ तक वर्ण स्पर्श वर्ण जो व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह से होता है। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? तो माँ पंचमा अक्षर है। पा, फा, बा, भा, मा पंचमा अक्षर है। इसी तरीके से इया, अंग, ना, मा पंचमा अक्षर का उदाहरण है। अंगा। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह शब्द विचार कहलाता है। व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह शब्द विचार कहलाता है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो छोटी और बड़ी और री, ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी और सारे पुल्लिंग होते हैं। अय का उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो अय के उच्चारण में कंठ, ऑप्शन डी सही है। अय के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। अय के उच्चारण में इसे कंठ तालु भी कहते हैं। अय, आय, कंठ तालु में आते हैं। यहाँ पे सर ने डिटेल्स में बताया है। ए आ प्लस ई से मिलकर बना होता है। इसमें छोटा आ कंठ वर्ण में आता है और छोटी ई तालु वर्ण में आती है, तालव्य वर्ण में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऑप्शन ए सही है। हा। हा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से घोष वर्ण के लिए कौन सा युग्म सही है? सॉरी। तो बा और मा घोष वर्ण होते हैं। घोष वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। घोष वर्णों की संख्या 31 होती है। 31 अभी आपको पहले भी बताया है कि अल्पप्राण की भी संख्या 31 होती है। जिह्वा या जीभ आप जिसे कहते हैं द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जिह्वा द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और घोष। वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां ख और ग है। जिसे ये खा के आगे जो बिंदी लगी होती है इसे नुक्ता कहा जाता है और इनकी संख्या 5 है। खा, का, खा, ग, ज, फा। ये नुक्ता जो दिया था ये शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया था। इन्हें अली जिह्वा
या जिह्वा मूलीय भी कहा जाता है। और ये ध्वनियाँ दंत होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, जिसमें छोटा ऊ, द या बड़ा आ, न, आ होता है। र प्लस म का पूर्ण रूप है मर। इसमें ऑप्शन सी सही है, माँ के ऊपर जो रा लगा हुआ है इसे रा का रेफ रूप कहते हैं, और जो कि पूर्ण रा होता है। पूरा रा का रेफ रूप होता है। और नीचे जो रा लगा हुआ होता है जिसे हलंत कहते हैं, यह आधा रा होता है। ये रा का रेफ रूप आधा होता है। अर्धविभ्रित स्वर है। आपको ऊपर बताया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ऐसे ही सारे वीडियो नवीन सर की खाकी सीरीज की पाने के लिए। और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।